उज्जैन, जहाँ लोग सिर्फ दर्शन करने नहीं आते, कभी कभी अपनी अधूरी बातें भी छोड़ने आते हैं। यह कहानी है एक ऐसी चिट्ठी की जो कभी लिखी ही नहीं गई। एक युवक पहली बार उज्जैन आया था। उसके मन में बहुत कुछ था, सवाल, पछतावा और कुछ अधूरी बातें। वह महाकालेश्वर मंदिर पहुंचा। भीड़ थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। उसने सोचा था कि वह महाकाल के सामने खड़ा होकर सब कुछ कह देगा जो कभी किसी से नहीं कहा। लेकिन जैसे ही वह गर्भगृह के सामने पहुंचा, उसके शब्द रुक गए। होठ खुले पर आवाज नहीं निकली। वह कुछ नहीं बोल पाया, बस देखता रहा। भीड़ उसे आगे बढ़ा गई। वह बाहर आ गया। उसे लोग जैसे वहां मौका छूट गया। वह मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठ गया। मन में एक खालीपन था। उसने सोचा, काश मैं अपनी बात कह पाता। रात हो गई। वह वहीं पास की एक जगह ठहर गया। नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार वही सोच रहा था, मैं कह क्यों नहीं पाया। रात के करीब 2 बजे वह उठ गया। बिना सोचे मंदिर की ओर चल पड़ा। चारों ओर शांत उज्जैन, ना कोई भीड़, ना कोई आवाज। वह मंदिर के बाहर खड़ा हो गया। दरवाजे बंद थे। वह वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद उसने आंखें बंद की और इस बार उसने कुछ बोलने की कोशिश नहीं की। बस जो भी मन में था उसे महसूस करने लगा। आंखों से आंसू बहने लगे। न शब्द, न आवाज, फिर भी सब कुछ जैसे कह दिया गया। कुछ समय बाद वह शांत हो गया। अगली सुबह वह फिर दर्शन के लिए गया। इस बार वह कुछ कहने नहीं गया, बस खामोशी से महाकाल को देखता रहा। और अजीब बात यह थी कि उसे अब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं लग रही थी। जब वह उज्जैन से लौटा, लोगों ने पूछा, महाकाल से क्या मांगा। वह मुस्कुराया और बोला, मैं कुछ कहने गया ही नहीं था, पर वहां जाकर समझ आया कि कहे बिना भी सब सुन जाता है। आज भी उज्जैन में लोग कहते हैं, महाकाल को चिट्ठियां नहीं लिखनी पड़ती, क्योंकि जो दिल में होता है वही सीधे उन तक पहुंच जाता है। कुछ बातें लिखी नहीं जाती, बस महसूस की जाती है। और शायद यही उज्जैन की सबसे बड़ी बात है। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय।